गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन और पाकिस्तान की अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। आलमी मयार और जदीद सहूलतों से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के मशहूर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, एयरपोर्ट फ़आल होने से खुशहाली और रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। एयरपोर्ट को मसरूफ़ तरीन ट्रांजिट पॉइंट बनाने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। राबिता सड़कें बेहतर बनाने और फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया, गवादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज़ 10 जनवरी से होगा। असलहा जमा कराने तक कुरम की सड़कें नहीं खोलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुआहदे में असलहा जमा कराना जरूरी है। फरीकैन के हाथ में असलहा हो तो मुमकिन ही नहीं कि रियासत तामुन कायम कर ले। पाड़ा चनार का मसला 130 साल पुराना है। इस तनाज़े को अब मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। एपेक्स कमेटी बाइख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद होगा। मुआहदे पर कल तक दस्तखत हो जाएंगे। कुरम के तनाज़े पर कराची में 12 मकामात पर धरनों का 5वां रोज। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरनों से शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। शहरियों का सबर जवाब दे गया। MA जिना रोड नुमाइश चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी, सुरजानी के DA फ्लैट्स के करीब धरना जारी। रिजविया गोलीमार नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी। अबुल हसन असफहानी रोड अब्बास टाउन पर भी एहतजाज। अंचोली आयशा मंजिल कामरान चौरंगी सफारी पार्क के करीब धरना। शारा फैसल पर धरना खत्म। कायदाबाद जाने वाला ट्रैक खुल गया। IG सिंध की ज़ेरे सदारत इजलास। एडिशनल IG कराची समेत अहम शख्सियात की शिरकत। ज़राए का कहना है, शहरियों को दरपेश परेशानी के पेश नज़र धरना मुंतज़मीन से मुज़ाकरात का फैसला। फौरी तौर पर धरने खत्म करवाने की कोशिश की जाएगी। मुतालिका जोन्स के DIGs को भी आगाह कर दिया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अस्पतालों में हड़ताल से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट में आईनी दरखास्त पर समाअत। जस्टिस कामरान मुलाखैल की SSP ऑपरेशंस को रोड खाली कराने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, अगर एहतजाज खत्म नहीं करते तो सबको गिरफ्तार कर लें और कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लें। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस हेल्थ सिस्टम की नाकामी की वजह है। डॉक्टर्स फार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ मिले हुए हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। FIA की गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और शेखुपुरा में कार्रवाइयां। यूनान और लीबिया कश्ती हादसात में मुलव्वस इश्तिहारियों समेत 19 स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA का कहना है, गिरफ्तार मुल्जिमान में राशिद महमूद लीबिया कश्ती हादसे का मरकजी इश्तिहारी मुल्जिम है। इश्तिहारी वसीम और सलाहुद्दीन को भी गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान ने शहरियों को बैरून मुमालिक भिजवाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए बटोरे थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुआशी और सनती तरक्की पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल किए जाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का लाहौर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आएगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बदौलत हमारी हुकूमतों ने मुद्दत भी पूरी की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हूं तो सब ठीक है और मैं नहीं तो मुल्क और रियासत की जरूरत ही नहीं। तोशाखाना केस 2 की अडियाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी अदालत पहुंची। बानी PTI को भी पेश किया गया। गवाह ने बानी और अहलिया की जानिब से वसूल तहाइफ की तफसीलात पेश की। तोशाखाना तहाइफ की रजिस्टर भी अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह पर इब्तदाई जिरा की। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। अलीमा खानम कहती हैं, तोशाखाना केस 2 का हाल भी तोशाखाना केस 1 जैसा होगा। बानी PTI को अलकादिर ट्रस्ट केस में सजा दी जा रही है। केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएगा तो खत्म हो जाएगा। PTI के एहतजाज के दौरान अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत 16 जनवरी को होगी। अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG ने जवाब जमा करवा रखा है।
फैसला कर लें 9 मई वाकयात में आपके लोग मुलव्वस थे या नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी ने मुअक्कल छोड़े होंगे जिनकी वीडियोस बन गईं। MWM ने सिवाय KP के पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। राजा नासिर अब्बास बानी PTI की जेल के फाटक खुलवाने के लिए बेताब हैं। उनसे गुजारिश है बानी PTI से पाड़ा चिनार पर भी बात कर लें। वहां सड़कें खुलवाना, सिक्योरिटी यकीनी बनाना अली अमीन गंडापुर और उनके जेल में बैठे लीडर का काम है। रेड लाइन मंसूबे के बाइस कराची के शहरी अजाब में मुब्तला हैं। मेयर कराची ने यूनिवर्सिटी रोड की हालत को सिंध हुकूमत के लिए बाइस शर्मिंदगी करार दिया। उनका बयान सिंध हुकूमत के लिए चार्जशीट है। सिंध में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं सिंध हुकूमत के लोग बड़े बड़े इलाकों में रहते होंगे लेकिन यूनिवर्सिटी रोड वालों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। जामिया कराची में पूरे शहर से तलबा आते हैं, सब परेशान हैं। ज़ेली इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला शुरू। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान बलूचिस्तान में 27 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जाएगी। कैचअप डेज के दौरान रह जाने वाले बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग का मुकदमा इक़दाम कत्ल की दफा के तहत दर्ज होगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ू ने खबरदार कर दिया। IG पंजाब का न्यू ईयर पर हवाई फायरिंग वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। उस्मान अनवर कहते हैं असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद सर्दी, स्कर्दू में वक्फे से बर्फबारी, पारा -13 डिग्री तक गिर गया। गिलगित में -7, अस्तोर और हुंजा -6, कालाम, कोयटा और कलात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार, दर्जा हरारत 11 डिग्री रहा। लाहौर समेत पंजाब में धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। स्मॉग के तदारुक का केस, लाहौर हाई कोर्ट का स्कूलों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का हुक्म। जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए स्कूल बसों का मामला बहुत संजीदा है, हमने अगले सीजन से पहले अहकामात पर अमल करवाना है। माहौलियात का मामला बहुत संजीदा हो चुका, इसमें मजीद वक्त जाया न किया जाए। अदालत ने DG LDA को लाहौर की सड़कों का जायजा लेकर ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर रवां साल 102 ऑपरेशन किए, 142 हाई प्रोफाइल मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। गिरफ्तार मुल्जिमान में फितनाल खवारिज, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कल अदम BLF, TTP और लयारी गैंग वॉर के दहशतगर्द शामिल। 32 भत्ताखोर और 197 डाकुओं को भी पकड़ा गया। डाकुओं के सर पर सिंध हुकूमत ने भारी रकम मुकर्रर की थी। मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करने वाला पोलैंड का साइकिल सवार जोड़ा सिंध में सज्जावल बाईपास पर लुट गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाकई का नोटिस। पुलिस का कहना है सयाहों से सिर्फ मोबाइल फोन छीने गए, नकदी या नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 8 मशकूक अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में चल बसे। वो तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन का जिमी कार्टर के इंतकाल पर सोग का ऐलान, परचम भी सरनिगू कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस, कहा आलमी अमन और इंसानी हकूक के शोबे में जिमी कार्टर की खदमात को याद रखा जाएगा। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी, नसीरात और बैते हुनून पर बमबारी से 14 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी के 2 मजीद अस्पतालों पर भी हमले। अल वफा और अल आहली अस्पताल में मुतादिद लोग झुलस गए। 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में अल कस्साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाई, 1 सोहनी फौजी हलाक। इसराइल के शुमाली इलाकों पर भी 5 रॉकेट दागे। शुमाली गजा में शदीद सर्दी से ठिठुर कर एक और बच्चा जाँ बहक हो गया।
मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके जनीन में सेहूनी फौज ने फायरिंग करके 21 साल की खातून सहाफी को शहीद कर दिया। शुमाली शाम में तुर्क फोर्सेस और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस में खूनी झड़पें। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है झड़पों में 120 अफराद जाँ बहक हो चुके। नबुल सलाम और अबू रासिन के इलाकों में भारी गोला बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुमाली शाम तशरीन डैम और कुराह कोसाक पुल के आसपास भी झड़पें जारी, बड़े पैमाने पर जारी नुकसान का खदशा। अब कोई नहीं पूछेगा बारीक पिन का चार्जर है। यूरोप में मोबाइल जो भी हो चार्जर एक ही होगा। कॉमन चार्जर का कानून लागू। किसी भी कंपनी के मोबाइल के लिए टाइप सी चार्जर इस्तेमाल किया जाएगा। सार्फिन को सालाना $208 मिलियन की बचत मतवक्के। दुनिया को 1000 टन फजले से निजात मिलेगी। रवा साल खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी के मौसर इक़दामात से सयाहत में नुमाया इजाफा। 2,42,00,000 से जायद सयाहों ने सूबे के सयाहती मकामात की सैर की। सबसे ज्यादा सयाहों ने गलियात के पुरफजा मकामात का रुख किया। अपरदीर, मालम जब्बा और नारान कागान में भी सयाह बड़ी तादाद में पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को मेलबोर्न टेस्ट में 184 रन्स के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। 340 रन्स के ताकुब में भारतीय टीम 155 रन्स पर ढेर हो गई। मेलबर्न में नाकामी के बाद भारत की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल तक रसाई मुश्किल हो गई। शिकस्त के बाद भारतीय मीडिया ने रोना धोना शुरू कर दिया। जसवाल को आउट देने के फैसले पर थर्ड एम्पायर और टेक्नोलॉजी को शिकस्त से जोड़ने लगे। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रवा साल कभी खुशी कभी गम का साल रहा। आगाज में ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त हुई। शाहीन की क़यादत में टीम न्यूजीलैंड गई, 4-1 से हारी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पहले राउंड में ही बाहर हो गया। बांग्लादेश से भी शिकस्त हुई। फिर लिया टीम ने 360 का टर्न। पहला मैच हारने के बाद इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में हराकर साल का इख्तिताम यादगार बना दिया।